हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर ट्रूथ। नाउ ये जो वीडियो है इसमें हम वार्मिंग अप, इंग्लिश वर्कशॉप और मार्जिन क्वेश्चंस तीनों सॉल्व करेंगे, तो इसलिए वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। हमारा चिट चैट का पहला क्वेश्चन है, डू वी स्पीक द ट्रूथ ऑल द टाइम? तो क्या हम हमेशा सच बोलते हैं? नहीं, हम हमेशा सच नहीं बोलते हैं। Why do we tell lies? हम झूठ जो है वो अलग अलग कारण की वजह से बोलते हैं। Sometimes it's because we are afraid of punishment and other times it's to protect someone's feelings or to make ourselves look better. कभी कभी हम झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें सजा का डर होता है कि अगर हमने जो है सच बोल दिया तो सजा मिलेगी। या फिर कभी कभी हम झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। कि जैसे किसी ने पूछा मैं कैसा लग रहा हूँ, और अगर आपने उसे बता दिया कि वो अच्छा नहीं लग रहा है तो उसे बुरा लगेगा, राइट? तो इसलिए हम कह देते हैं, झूठ बोल देते हैं कि तुम अच्छे लग रहे हो। ऐसे ही कभी कभी हम झूठ बोलते हैं अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, तो अपने आप को ज्यादा अच्छा बताने के लिए हम चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं, राइट? तो हम वहां भी झूठ बोलते हैं। हाउ कैन वर्ड्स हर्ट समवन? कैसे हमारे शब्द किसी को हर्ट कर सकते हैं? Words can hurt someone's feeling if we say mean or rude things. They can make people feel sad, angry, or even lose their confidence. It's like when someone calls you a bad name, it stays in your mind and makes you feel bad. तो हमारे शब्द जो है वो किसी की फीलिंग को हर्ट कर सकते हैं। अगर हम जो है मीन बातें कहें, बहुत ही मीन सी बातें कर रहे हैं, बहुत ही रूड सी बातें कर रहे हैं, किसी को कह दिया तुम खराब लग रहे हो, ये कैसे कपड़े पहने हैं, कितने गंदे लग रहे हो, तो ऐसे मीन या रूड बातें कह के हम दूसरों को हर्ट कर सकते हैं। उससे क्या होता है, दूसरों को दुख होता है, गुस्सा आता है, और कभी कभी लोगों का कॉन्फिडेंस भी चला जाता है, राइट? आप अपने फ्रेंड को बार बार बोल दो तुम्हें तो बोलना ही नहीं आता है, कैसे बात करते हो, तो आपके फ्रेंड का जो है कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा। तो जो है अगर हम जो है किसी को बुरे शब्द बोलते हैं तो उससे जो है उसको बहुत नुकसान होता है। इट्स लाइक व्हेन समवन कॉल्स यू अ बैड नेम, इट स्टेज इन योर माइंड एंड मेक्स यू फील बैड। अगर कोई आपको जो है कोई बुरे नाम से बुला दे तो वो चीज जो है आपके दिमाग में बैठ जाती है, राइट? कि उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे चोर बोला, उसने मुझे झूठा बोला। तो ये चीजें जो है आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और इनसे आपको बुरा लगता है। तो इसलिए हमेशा जो है अपने शब्द हमें सोच समझ के चुनने चाहिए। Why should we take care of using proper words while speaking? तो हमें जो है सही शब्द क्यों चुनने चाहिए बोलते वक्त? क्योंकि अगर हमने कुछ गलत बोल दिया तो हम उस चीज को वापस नहीं ले सकते हैं। एक बार आपने जो बोल दिया वो बोल दिया, राइट? उस चीज को आप वापस नहीं ले सकते हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ, काइंडनेस के साथ जो है ट्रीट करें, और जो है अच्छे शब्दों में लोगों से बातें करें। इससे आपके रिश्ते भी बेटर होंगे। तो कभी भी जो है कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सोच समझ के बोलो, दूसरों को रिस्पेक्ट करो, दया के साथ उनसे बात करो, उनकी प्रॉब्लम को समझो। हाउ डू वी ब्रेक रिलेशनशिप्स? कैसे हम रिश्ते तोड़ देते हैं? रिलेशनशिप्स कैन ब्रेक इफ वी lie a lot, say hurtful things or don't care about the other person's feeling. Trust is important and when it's lost, it's hard to fix the relationship. तो रिश्ते तब टूटते हैं जब हम झूठ बोलते हैं या फिर जो है बहुत ही किसी को दुखी देने वाली, दुख करने वाली जो है बातें कर दें, हर्टफुल चीजें कह दें जिससे उसे दुख हो, या फिर जो है हम दूसरे इंसान की फीलिंग्स की बिल्कुल भी परवाह ना करें। तो इसलिए किसी रिश्ते में ट्रस्ट बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हम सच बोलें। झूठ बोलेंगे तो ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा, राइट? दूसरे इंसान को आप पे विश्वास नहीं रहेगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम सच बोलें। राइट डाउन 5 थिंग्स दैट मेक यू वेरी हैप्पी। आपको 5 ऐसी चीजें लिखनी है जो आपको बहुत खुश करती हैं। जैसे कि आपकी टीम जो है मैच जीत जाए तो आप खुश होते हो। तो ऐसे ही अगर अच्छे मार्क्स आ जाएं एग्जाम में तो हम खुश होते हैं। फ्रेंड्स के साथ जब हम खेलते हैं, उनके साथ जब टाइम स्पेंड करते हैं तो इससे हमें खुशी होती है। बर्थडे जब हम फैमिली के साथ मनाते हैं तो हमें खुशी होती है। जब हम हमारी फेवरेट मूवी या टीवी शो देखते हैं तो खुश होते हैं। या फिर फैमिली के साथ ट्रिप पे या पिकनिक पे जाते हैं तो हम जो है बहुत खुश होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें बहुत ज्यादा खुश करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसी 5 चीजें लिखनी है जो आप कभी भुला नहीं पाते हो क्योंकि उनसे जो है आपको बहुत ज्यादा दुख हुआ था। तो एक बार जो है मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे स्कूल में इग्नोर किया था तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं एक कंपटीशन हार गई जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मेरे टीचर ने जो है मुझे पूरे क्लास के सामने डांटा था, तब मुझे बहुत बुरा लगा था। मेरा फेवरेट टॉय जो था वो टूट गया था, तब भी मुझे बहुत बुरा लगा था।
और एक बार जो है किसी ने मुझसे बहुत ही खराब ढंग से जो है बात की थी, मुझसे बहुत ही खराब शब्द कहे थे, तो उससे मेरी फीलिंग्स हर्ट हो गई थी और उस दिन भी जो है मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। नाउ नेक्स्ट है राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होती है? नाउ आपकी ये जो पोएम है इसमें अगर हम फर्स्ट स्टैंजा को एग्जाम्पल में लें, तो यहाँ पे जो है ये जो सेकेंड लाइन है और ये जो फोर्थ लाइन है ये राइम कर रही है, राइट? दोनों जो है मी पे एंड हो रहे हैं, सेम साउंड पे एंड हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप हर लाइन को जो है एक अल्फाबेट दे दो, तो वो लाइन जो कि राइम कर रही है दूसरी लाइन के साथ, उन दोनों को सेम अल्फाबेट देने हैं। तो यहाँ पे ए बी सी बी, राइट? बी इन दोनों को मिलेगा क्योंकि ये जो है सेकेंड और फोर्थ लाइन जो है राइम कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनको सेम अल्फाबेट देंगे। तो ऐसे हम राइम स्कीम बनाते हैं। तो ए बी सी बी। नाउ इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारी पोएम का स्टैंजा है उसमें 4 लाइन है, जिसमें सेकेंड और जो फोर्थ लाइन है वो जो है राइम कर रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट? बी एंड बी मैच कर रहा है, राइट? दोनों को हमने बी अल्फाबेट दिया है, क्यों? क्योंकि ये राइम कर रहे हैं। तो ऐसे हम राइम स्कीम बनाते हैं। अगर यहाँ पे जो है जो फर्स्ट लाइन है और थर्ड लाइन जो है वो राइम करती, तो हम इसे कर देते ए बी, बट ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमने इसे ए कहा है और इसे सी कहा है। ये दोनों राइम कर रहे हैं इसलिए ये बी हो गए। नेक्स्ट है हमारी इंग्लिश वर्कशॉप। रीड द पोएम अलाउड एंड रिसाइट इट विद प्रॉपर रिदम। ट्रुथ: sticks and stones may break my bones, but words can also hurt me. Stones and sticks break only skin, while words are ghosts that haunt me. Slant and curved the forward swords to pierce and stick inside me. Bats and bricks may ache through bones, but words can mortify me. Pain from words has left its scar on mind and heart that's tender. Cuts and bruises now have healed. It's words that I remember. ये पोएम लिखी है बैरी वेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है दो एग्जाम्पल्स देने हैं एलिट्रेशन और रिपीटिशन के। एलिट्रेशन और रिपीटिशन जो है फिगर ऑफ स्पीच है। नाउ एलिट्रेशन होता है कोई लाइन में अगर कोई साउंड रिपीट हो रहा हो, कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट हो तो हम उसे एलिट्रेशन कहते हैं। कैसे आपको समझ में आएगा? लाइन में देखना कोई लेटर जो है रिपीट हो रहा हो, तो यहाँ पे देखो बी जो है वो रिपीट हो रहा है, बैट्स एंड ब्रिक्स में एक थ्रू बोन्स, तो ये हो गया एलिट्रेशन क्योंकि बी का साउंड जो है रिपीट हो रहा है। सेकेंड लाइन स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन, यहाँ पे एस का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, आप देखो एस जो है वो रिपीट हुआ है लेटर, तो ये जो है एलिट्रेशन के दो एग्जाम्पल हैं। कैसे समझ में आएंगे? आपको देखना है कोई लेटर जो है वो लाइन में रिपीट हो रहा है, उससे पता चल जाएगा। रिपीटिशन क्या होता है? जब किसी लाइन में जो है वर्ड्स रिपीट होते हैं। तो एलिट्रेशन में जो है साउंड रिपीट हो रहा है और रिपीटिशन में जो है वर्ड्स या फ्रेजेस रिपीट होते हैं। तो आपको देखना है कोई वर्ड जो है बार बार आया हो, मतलब उस लाइन में रिपीटिशन यूज हुआ है। तो यहाँ पे आपके रिपीटिशन के एग्जाम्पल हैं, स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स, बट वर्ड्स कैन ऑल्सो हर्ट मी. Stones and sticks break only skin while words are ghosts that haunt me. यहाँ पे stick, stone ये जो वर्ड्स हैं ये रिपीट हुए हैं, साथ ही जो वर्ड्स है वो भी रिपीट हुआ है, तो इसलिए ये है एग्जाम्पल रिपीटिशन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पिक आउट फ्रॉम द पोएम द सिनोनिम्स ऑफ। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सेम मीनिंग वाले शब्द। तो इंजरी के लिए कौन सा वर्ड हमारी पोएम में यूज हुआ है? कट्स। अगर किसी को कोई चोट लग जाए या फिर कहीं कट जाए तो उसका मतलब सेम होता है, इंजरी हो गई है, राइट? चोट लग गई है। डेलिकेट, टेंडर यानी कोई चीज नाजुक हो। एक, पेन, ये सेम होते हैं, दर्द हो रहा है एक भी कह सकते हैं, पेन भी कह सकते हैं। एम्बेरस, मोटिफाई, एम्बेरस का मतलब होता है किसी चीज से आप बिल्कुल शर्मिंदा हो जाओ देख के, तो ऐसे ही सेम मतलब है मोटिफाई का। क्योर्ड का मतलब होता है किसी चीज का इलाज कर देना, एंड सेम मतलब है हील्ड का। तो ये है सिनोनिम्स पोएम से। नेक्स्ट आपको लिखने हैं एंटोनिम्स पोएम से। एंटोनिम्स क्या होते हैं? वर्ड्स के ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड। तो फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, राइट? तो उसका एंटोनिम क्या हुआ? रिमेम्बर यानी याद रखना। फ्लैट या स्ट्रेट का ऑपोजिट क्या हुआ? कर्व्ड, राइट? फ्लैट या स्ट्रेट हुआ सीधा, कर्व्ड यानी घूमा हुआ। मेक का क्या हो जाएगा? ब्रेक, राइट? कोई चीज बनाना, कोई चीज तोड़ देना। राइज का क्या हो जाएगा? फॉल, कोई चीज ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, राइट?
आउटसाइड का इनसाइड। तो ये है हमारे एंटोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर इन योर ओन वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द पोएम, राइट देम इन योर नोटबुक। व्हाट ऑब्जेक्ट्स कैन कॉज इंजरी टू योर बॉडी? कौन सी चीजें हैं जिससे आपकी बॉडी को चोट लग सकती है? Objects like sticks, stones, bats and bricks can cause injury to the body. तो sticks है, stones है, bat है, डंडा है, यानी bat का मतलब हुआ डंडा, bricks यानी ईंटों से जो है ये जो सारी चीजें हैं इनसे हमारी बॉडी को चोट लग सकती है। How do harsh and bitter words hurt the poet? Harsh and bitter words hurt the poet emotionally by leaving scars on the mind and heart that are hard to forget. जब कोई जो है आपसे कठोर और कड़वे शब्द कहता है तो उससे जो है दिल पे चोट लगती है, क्योंकि जो स्कार है, जो घाव है, वो हमारे दिमाग में और दिल में हो जाता है। और वो जो निशान है, वो जो घाव है, वो कभी भी नहीं भरता है, हम भूल नहीं पाते हैं कोई अगर हमसे कुछ कड़वी बात कहे। तो इसलिए जो वर्ड से चोट लग रही है वो ज्यादा भयंकर है, उससे आपको ज्यादा दुख होगा। What can heal faster, body or the mind and heart? Emotions. Explain your choice. तो आपको क्या लगता है कौन सी चोट जो है जल्दी ठीक होगी? बॉडी की यानी आपके शरीर पे कोई चोट लगी है वो जल्दी ठीक होगी, या फिर जो है आपके दिल पे, दिमाग पे, आपकी फीलिंग्स पे कोई चोट लगी हो, उसे किसी ने हर्ट किया हो, तो वो जल्दी ठीक होगा? आपको बताना है। The body can heal faster because cuts and bruises eventually go away, but emotional wounds caused by harsh words remain in memory and take longer to heal. तो बॉडी पे जो चोट लगी है वो जल्दी ठीक हो जाती है, क्योंकि जो भी कट है, जो भी निशान है चोट के, जो भी आपको प्रॉब्लम है, घाव हुआ है, वो एक ना एक दिन भर जाएगा, तो वो ठीक हो जाएगा। बट जो इमोशनल वूंड्स हैं, यानी किसी ने अगर आपकी फीलिंग को हर्ट किया हो अपने कड़वे शब्दों से, तो वो जो है आपके दिमाग में हमेशा रहता है, तो वो लंबे टाइम तक रहेगा, आप भूल नहीं पाओगे उन चीजों को। तो उसे जो है ज्यादा टाइम लगता है ठीक होने में। Why are harsh words called ghost? जो कड़वे शब्द होते हैं उन्हें भूत क्यों कहा गया है? Harsh words are called ghosts because they linger in the mind and haunt the poet, causing emotional pain long after they were spoken. तो जो कवि है वो इन कड़वे शब्दों को गोस्ट, भूत इसलिए कह रहा है क्योंकि वो ये कह रहा है कि ये लंबे टाइम तक जो है दिमाग में रहते हैं, दिमाग को परेशान करते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया हो तो वो जो है आपको महीनों तक याद रहता है, वो चीज से आपको डर लगता है, उससे आपको परेशानी होती है, दुख होता है। तो भूत की तरह है वो जो कड़वे शब्द हैं, वो आपको डराते रहते हैं, हमेशा ही जो है आपके साथ रहते हैं, आपका पीछा करते रहते हैं, आप उन्हें भूल नहीं पाते हो। तो इसलिए जो है कवि ने उन्हें घोस्ट कहा है। What does the poet want you to keep in mind when you speak? तो कवि कौन सी चीज आपको दिमाग में रखने के लिए कह रहा है? जब आप बात करो तो कौन सी चीज का ध्यान रखना है? The poet wants us to choose our words carefully and avoid using harsh or hurtful language because words can cause lasting emotional damage. तो कवि चाहता है कि हम अपने जो शब्द हैं वो बहुत ही ध्यान से चुनें और कभी भी कड़वे और कठोर शब्दों का इस्तेमाल ना करें, किसी को दुखी करने वाले शब्दों का यूज ना करें, क्योंकि जो भी डैमेज जो है आपके शब्दों से होगी वो लंबे समय तक रहेगी। आप किसी को अगर कुछ गलत कहोगे, कड़वे शब्द बोलोगे, दुखी करोगे, तो वो जो दुख है वो लंबे समय तक रहेगा, वो इंसान उस चीज को भूल नहीं पाएगा। इसलिए आपको हमेशा जरूरी है कि अपने शब्दों को बहुत ही ध्यान से चुने, बोलने से पहले अच्छे से सोचो किसी से क्या कह रहे हो। ट्राई करो कि किसी को भी जो है गलत बात, दुखी करने वाली बात ना कहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइम स्कीम का। आपको बोला गया है स्टैंजा 2 और 3 की राइम स्कीम लिखने हैं। तो आपकी जो पूरी पोएम है उसमें हर स्टैंजा की राइम स्कीम सेम है, ए बी सी बी। जो सेकेंड लाइन है और जो फोर्थ लाइन है वो राइम करती हैं, मैच करती हैं। Number 6, just as words can hurt and leave a scar on mind and heart, words can also heal a person in distress. Write in your notebook an experience of your own which proves that kind words relieve distress. तो जैसे कि जो है शब्द जो है वो आपके दिल दिमाग में जो है एक घाव छोड़ सकते हैं अगर आप किसी से कठोर शब्द कहो, ऐसे ही शब्द जो है लोगों को ठीक भी कर सकते हैं, राइट? अगर कोई इंसान परेशान हो तो आप उससे कुछ अच्छा कह दो, उसे जो है थोड़ा आप जो है थोड़ा आप उसे कॉन्फिडेंस दे दो, थोड़ा उसे जो है राहत दिलाओ अपने शब्दों से, थोड़ा उसे एहसास दिलाओ कि सब ठीक हो जाएगा, तो उससे उस इंसान का कष्ट जो है वो भी दूर हो सकता है, राइट? तो शब्द जो है किसी को घाव दे सकते हैं, तो शब्दों में इतनी ताकत भी है कि वो किसी के घाव को भर भी सकते हैं। तो आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस लिखना है जिसमें जो है आपसे किसी ने जो है कुछ कहा हो
और उससे जो है आपका दुख दूर हो गया हो, या फिर आपने किसी से कुछ कहा हो और उससे उसको जो है थोड़ा राहत मिली हो। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि मैं जो है एक बार मैथ टेस्ट में फेल हो गई थी, तो मुझे बहुत ही खराब लग रहा था कि मुझसे ये भी नहीं हो पाया, इतना इजी टेस्ट था और मैं सॉल्व नहीं कर पाई। तो जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था उसने मुझे समझाया और कहा कि चिंता मत करो, अगली बार जो है तुम बहुत अच्छा करोगे, तुमने जो है हमेशा इतनी मेहनत करी है और तुम इम्प्रूव कर सकती हो, कोई ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये जो मेरे फ्रेंड के काइंड वर्ड्स थे, इससे जो है मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिला कि मैं जो हूँ और अच्छे से ट्राई करूंगी और नेक्स्ट टाइम जो है एग्जाम में और बेहतर करने का कोशिश करूंगी। तो ये जो वर्ड्स थे इनसे जो है मुझे बहुत मदद मिली, तो जो मुझे दुख हो रहा था कि मैं अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाई, उस दुख से जो है मैं बाहर आ पाई, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे इतने अच्छे शब्द कहे, मुझे समझाया, मुझे कंसोल किया, राइट, मुझे समझाया, मुझे साहस दिलाया, मुझे जो है कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कर सकती हूँ। नेक्स्ट आपको बताना है पोएम का टाइटल क्या है, ट्रूथ। किसने लिखी है पोएम, पोएट कौन है, बैरी वेड। थीम क्या है पोएम की, वर्ड्स हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट एंड व्हाइल फिजिकल इंजुरीज हील, इमोशनल स्कार्स कॉज्ड बाय वर्ड्स कैन रिमेन। तो इस पोएम की थीम है कि जो शब्द होते हैं उनका जो इम्पैक्ट होता है, उनसे जो असर पड़ता है वो देर तक रहता है, लंबे टाइम तक रहता है, जबकि जो फिजिकल इंजुरीज होती हैं, कोई बॉडी पे चोट लगी हो तो वो ठीक हो जाती है, बट जो इमोशनल स्कार्स होते हैं, जो हमें हमारी फीलिंग्स जो हर्ट हुई होती हैं शब्दों से, वो लंबे टाइम तक रहती हैं। तो इस पोएम की थीम यानी इस पोएम का सार ये है, मेन मीनिंग जो है ये है पोएम का। पोएम में आपको क्या बताया जा रहा है कि शब्द जो है हमें सोच समझ के चुनने हैं। कितने स्टैंजाज हैं पोएम में, 4। राइम स्कीम है ए बी सी बी। कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, एलिट्रेशन, रिपीटिशन एंड मेटाफर। कौन सी लाइन मेरी फेवरेट है, cuts and bruises now have healed, it's word that I remember। तो जितनी भी चोट लगी थी, जितने भी घाव थे, वो सब तो अब ठीक हो गए हैं, बट जो शब्द हैं, जो किसी ने कठोर शब्द कहे थे, वो मुझे आज तक याद हैं। ये जो लाइन है ये मेरी फेवरेट है पोएम में से। नेक्स्ट जो है हमें पोएम की समरी देनी है, यानी शॉर्ट में हमें बताना है कि पोएम किस चीज के बारे में है। हमें कौन कौन से पॉइंट्स यूज करने हैं, आइडेंटिफाई हु द स्पीकर इज एंड हु द पोएम इज एड्रेस्ड टू। तो हमें देखना है कि पोएम कौन कह रहा है और किसके लिए है ये पोएम, किसे जो है कवि कह रहा है। फिर हमें आइडेंटिफाई करना है मेन पॉइंट्स क्या है हर स्टैंजा में। उसके बाद जो है हमें शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस में एक्सप्रेस करना है, बताना है कि कवि क्या कहना चाह रहा है पोएम में, उसका मीनिंग क्या है, इम्प्लाइड मीनिंग, यानी उन शब्दों से वो कौन से छुपे हुए मतलब है जो वो हमें बताना चाह रहा है। रिटेन द ऑर्डर ऑफ पॉइंट्स, हमें पॉइंट वाइज बताना है, तो सेम इन्हीं इसी ऑर्डर में जो है हमें समरी लिखनी है। तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे समरी लिखी है। The speaker in the poem reflects on the power of words and their impact। तो ये जो पोएम है इसमें जो स्पीकर है, जो पोएम कह रहा है, वो इस चीज पे हमारा ध्यान जो है वो डाल रहा है कि जो शब्द होते हैं उनमें बहुत शक्ति होती है। In the first stanza they explain how physical injuries caused by objects like sticks and stones can heal over time। जो पहला स्टैंजा है उसमें कवि हमें ये समझा रहे हैं कि कैसे अगर बॉडी को कोई चोट लग जाए पत्थर से या फिर डंडे से, वो ठीक हो जाती है टाइम के साथ। However, in the second stanza, they highlight that words, unlike physical objects, leave lasting emotional scars that haunt the mind and heart। पर जो दूसरा स्टैंजा है उसमें कवि हमें ये समझा रहे हैं कि जैसे अगर पत्थर या डंडी से चोट लग जाए वो तो ठीक हो जाती है, बट अगर शब्दों से चोट लग जाए तो जो इमोशनल स्कार्स हैं, जो हमारे दिल दिमाग पे जो चोट लगी है, वो लंबे समय तक रहती है, लंबे समय तक जो है ये चोट हमें परेशान करती रहती है, डराती रहती है। The third stanza emphasizes that while physical injuries heal, the pain caused by harsh words is remembered for a long time। जो तीसरा स्टैंजा है उसमें कवि इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जो बॉडी को चोट लगती है वो तो ठीक हो जाती है, बट जो कड़वे शब्दों से जो चोट लगती है वो लंबे समय तक याद रहती है। द स्पीकर डिस्क्राइब्स वर्ड्स एज घोस्ट दैट लिंगर एंड कंटिन्यू टू हर्ट। जो स्पीकर है पोएम के, जो पोएट हैं, वो ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हैं जैसे कि भूत, या फिर ये जो चोट है ये लंबे समय तक रहती है और हमें परेशान करती रहती है।
तो भूत की तरह जो है ये शब्द जो है हमें डराते रहते हैं लंबे समय तक. Finally, the poem advises us to speak carefully, reminding us that words can either hurt or heal. एंड में जो लास्ट stanza है उसमें पोएम हमें ये सलाह दे रही है कि हमें अपने शब्द जो है वो ध्यान से चुनने चाहिए, क्योंकि शब्दों में इतनी ताकत है कि वो या तो किसी को दुखी कर सकते हैं या फिर किसी के दुख को दूर कर सकते हैं. तो अपने शब्दों को ध्यान से चुनें. The overall theme of the poem is the enduring impact of words on emotions, urging readers to use kind words to avoid causing emotional pain. जो ओवरऑल थीम है पोएम की, यानी जो पोएम का सार है, जो पूरी पोएम का मतलब है वो ये है कि जो शब्द होते हैं उनसे जो असर पड़ता है हमारी फीलिंग्स पे वो लंबे समय तक रहता है. इसलिए जरूरी है कि हम काइंड वर्ड्स का यूज करें. हम जो है अच्छे शब्द बोलें, लोगों से दया से बात करें, उनसे सिंपैथी रखें, एम्पैथी रखें, ताकि जो है हम किसी को दुख ना पहुंचाएं. नेक्स्ट है वो क्वेश्चंस जो चैप्टर के मार्जिन पे दिए हैं. तो दो क्वेश्चंस हैं हमारे. वेयर डू पेनफुल वर्ड्स लीव देयर स्कार्स. जो दुख भरे शब्द होते हैं उनके निशान कहाँ पे रह जाते हैं? उनके निशान जो है हमारे दिल और दिमाग पे रह जाते हैं, माइंड एंड हार्ट. What are the words compared to in the first two stanzas? In first two stanzas, words are compared to ghosts that haunt the speaker emotionally. तो जो पहले दो स्टैंजा हैं उसमें जो शब्द हैं उनकी तुलना हुई है गोस्ट से, कि भूत की तरह होते हैं जो हमें हमेशा डराते रहते हैं. साथ ही हमने कहा है वर्ड swords that pierce and stick inside causing pain like sharp weapons. तो हमने शब्दों की तुलना की है यहाँ पे, उनका कंपैरिजन किया है तलवार से. तो तलवार की तरह जो शब्द होते हैं वो हमारे दिल को चीर के जो है अंदर तक पहुंच जाते हैं और हमें जो है बहुत गहरा दुख देते हैं. तो किसी शार्प वेपन की तरह जो है वो हमारे दिल को काट देते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.